गई थी। और इस किस्त में ओरहान बेग जिस तरह अपनी पूरी कोशिश और ताकत के साथ अपनी बीवी होलोफिरा की हिफाजत कर रहे थे, वो ओरहान और होलोफिरा के मद्दाहों के लिए बोनस सीन्स थे। यानी कि ओरहान बेग का अपना हाथ कितना जख्मी है, लेकिन फिर भी वो होलोफिरा का किस तरह ख्याल रख रहा है। जाहिर सी बात है कि असल मर्द की तो यही पहचान है कि वो अपनी बीवी का किस कदर ख्याल रखता है। लेकिन मसला ये है कि आजकल हमारे यहाँ बीवी के सामने बुज़दिल बनकर रहने और उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने को मर्दानगी समझा जा रहा है। यानी कि ओरहान बेग मजबूत बाप है और होलोफिरा ने ठीक शख्स चुना है, जबकि उधर बेचारी फातिमा सिर्फ उस्मान बेग को गले लगाकर चौक कौर्क तुम बाबम कहने के लिए रह गई है। और इस बेचारी की जगह शामिल आल्प को ज्यादा स्क्रीन टाइम और डायलॉग्स मिलने लगे हैं। अब अगर आने वाली किस्त की बात करें तो अगली किस्त भी एक्साइटमेंट और एक्शन से भरपूर होगी। यानी कि लुकास का खात्मा करने के बाद अब उस्मान बेग का टारगेट ओलोगान और अल्बाई हैं और टेंशन मजीद बढ़ गई है, क्योंकि उस्मान बेग मंगोलों से बदला लेने के लिए सौद पर हमला करेंगे और इन्हें खाक और खून और आग के शोलों में नहलाएंगे, जबकि आलतुगा अपने ही भाई जरकोताई को खंजर मार देगा। तो नाज़रीन इकराम, अब मदाहों को सारे हफ्ते यही सस्पेंस रहेगा कि क्या जरकोताई का खात्मा हो जाएगा। इस तरफ अगर आए तो गौर करें कि आलतुगा ने जरकोताई को जो खंजर मारा है वो जरकोताई के बाएं तरफ मारा है। तो क्या आलतुगा उसका भाई होने के बावजूद ये भूल गया है कि जरकोताई का दिल दाएं तरफ है। और आलतुगा की कहानी और बैकग्राउंड अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रहा। हम नहीं जानते कि ये उस्मान की साइड पर आएगा या इल्बाई और उलुगान की तरह अपनी गर्दन उड़वाएगा। वैसे ज्यादा इम्कान यही है कि ये ठीक नहीं होगा और उस्मान बेग की तलवार इसका मुकद्दर होगी। और आने वाली किस्त में देखा जा सकता है कि यूसुफ अब मंगोलों और इल्बाई की कैद से आजाद हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाली किस्त में हम यूसुफ और सारोचा की जोड़ी दोबारा से देखेंगे। इन दोनों का पेयर बड़ा जबरदस्त है और अच्छी बात यह है कि अब इन दोनों ने अपने मिशन की अहमियत को समझ लिया है। इसी वजह से अब वो फातिमा के इर्द गिर्द मंडलाते नहीं नजर आते। तो नाज़रीन इकराम, सोचने वाली बात यह है कि हमारे नौजवानों को भी अगर जिंदगी का मकसद मिल जाए तो इनकी जिंदगियां भी दुनिया, दौलत, लड़कियां और ऐश हासिल करने के बजाय अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश में गुजरेंगी। लेकिन मसला ये है कि इन्हें बताने और समझाने की जरूरत है और अमली तौर पर वालिदैन को करके दिखाना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।